बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं सैट डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान मलक यामीन अवान। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पीपल्स पार्टी और नून लीग की लड़ाई जो शिद्दत अख्तियार कर रही है, और साथ साथ कैदी नंबर 804 पे बात करेंगे जिनकी 73वीं सालगिरह 5 अक्टूबर जोशो खरोश से पूरी दुनिया में मनाई गई। इस सालगिरह पे पता चला नाजरीन कि बेशुमार दुनिया, पूरी दुनिया में कैदी नंबर 804 से बड़ी मोहब्बत करती है और मुंतज़र है कि कब कैदी नंबर 804 रिहा होंगे और कब हमारे दरमियान होंगे। यहाँ नाज़रीन एक बात बड़ी काबिल गौर है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चलने वाले 300 मुकदमात, यानी 300 टोटल मुकदमात थे, और सुप्रीम कोर्ट में चलने वाले जितने मुकदमात थे उनमें इमरान खान की ज़मानत मंजूर हो चुकी है। अब देखना ये है कि रिहाई क्यों नहीं हो रही। ये रिहाई क्यों नहीं हो रही, इसके पीछे बहुत सारे मुहर्रिकात हैं। इस पे भी हम तफसील से बात करेंगे। यानी आज पीपल्स पार्टी और नून लीग एक ऐसी लड़ाई की तरफ जा रहे हैं जैसे बच्चे खेलते खेलते लड़ पड़ते हैं ना, उनको नुकसान का अंदाज़ा नहीं होता। मुझे लग ये रहा है कि सीएम साहिबा की कड़वे अल्फाज जो हैं वो नून लीग के उज़्मा बुखारी के भी वही अल्फाज थे। तो ये लग रहा है कि सोचे समझे मंसूबे के तहत कोई नूरा कुश्ती खेली जा रही है, हालांकि ये दोनों एक दूसरे के मोहताज हैं। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी अगर आज बैसाखियाँ निकाल ले तो नून लीग की हुकूमत गिर जाएगी। ये अकेले हुकूमत नहीं बना सकते, ना ही चला सकते हैं। बेशक अरबाब इख्तियार ने इनको इकट्ठा जोड़ कर रखा हुआ है, इसके पीछे भी बहुत से मुहर्रिकात हैं। नाज़रीन, मैं आपको थोड़ी तफसील बताना चाहता हूँ कि सिंध के सीनियर वज़ीर पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील इनाम मेमन ने कहा है, इन्होंने एक स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी गुज़िश्ता चंद दिन पहले। उन्होंने कहा जी, हुकूमत की जानब से, पंजाब हुकूमत की जानब से पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, ख़ुसूसन सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ यकतरफ़ा मुहिम चलाई जा रही है। पंजाब हुकूमत तनकीद पीपल्स पार्टी पर कर रही है, असल टारगेट वफाकी हुकूमत है। अब देखें, वो भी बड़े कारीगर हैं, उन्होंने भी अपना चूरन बेचना शुरू कर दिया है। अब आपने ये समझना है कि बेनिफिट कैसे हासिल करते हैं ये लोग। ये जो सियासतदान होते हैं, ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, ये कहते कुछ हैं, होता कुछ है, रिज़ल्ट कुछ और निकलते हैं। वो कहते हैं असल टारगेट वफाकी हुकूमत है। वज़ीर आला पंजाब का स्क्रिप्ट राइटर इनको गलत राह पर ले जा रहा है। नफ़रत फैलाने के बजाय मनफी, यानी वो कह रहे हैं कि नफ़रत फैलाने के बजाय मनफी और होछे हथकंडे इस्तेमाल करने के बजाय मुत्तहिद होकर आगे बढ़ना चाहिए। सियासत का टाइम नहीं है। नाज़रीन, ये सारी गेम सैलाब ज़दगान को सामने रख कर खेली जा रही है। पीपल्स पार्टी कहती है कि हमने पंजाब में बड़े काम किए, नून लीग कहती है हमने बड़े काम किए, जबकि सर फहरिस्त मैंने देखा कि बेशुमार नामवर NGOs हैं जिन्होंने सैलाब ज़दगान की भरपूर मदद की। वो हर तरफ नज़र आए और उनमें सर फहरिस्त एक ऐसी NGO जिसको अल खिदमत के नाम से जाना जाता है, बड़ी NGO है पाकिस्तान की, गालबन जमात इस्लामी की ये NGO है। उनके कारकुन हर जगह पे सर फहरिस्त नज़र आए। अच्छा नाज़रीन, ये जो शर्जील मेमन साहब हैं, ये फरमाते हैं कि हमें और भी बहुत सारे चैलेंजेस का मुकाबला मिलकर करना है, तो आए मिलकर पंजाब के अवाम की मदद करें और इनका साथ दें। अगर नून लीग को, पंजाब की हुकूमत को, CM साहिबा को हमसे कोई अमदाद और हेल्प चाहिए तो सिंध हुकूमत हाज़िर खिदमत है। आपने क्या अमदाद करनी है शर्जील साहब, आपने क्या हेल्प करनी है? आप अपने सिंध की हेल्प कर लें तो बड़ी बात है। आपके सिंध वासी आपसे इतने तंग हैं कि आपने वहाँ पे डंडा उठाया हुआ है और एक ही डंडे से सबको हाँक रहे हैं
और आपकी मौजें लगी हुई हैं। ये मौजें उस वक्त तक हैं शर्जील साहब जब तक मोहतरम सदर पाकिस्तान आसफ़ अली ज़रदारी साहब हयात हैं। ये मौजें उस वक्त तक हैं। उसके बाद ये आपकी पार्टी तितर बितर हो जानी है सारी। ये मैं आपको बता दूं, आपके लोग या तो बाहर के मुल्कों में भाग जाएंगे तो या फिर दूसरी जमातों में बट जाएंगे, तभी सर्वाइवल होगा। अदरवाइज़ पीपल्स पार्टी का माजी आप उठा के देख लें, इन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया। पिछले 40 साल से ये दोनों पार्टियां इस मुल्क को जोक की तरह चमड़े हुए हैं, खून पी रहे हैं अवाम का। कोई आउटपुट नहीं है, कोई मुल्क की बेहतरी के लिए इनके पास प्लान नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ माल बनाओ पार्टियां हैं दोनों, और दिन रात माल बनाने पर लगे हुए हैं। ये बड़ी वाज़ेह बात है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी एक ही प्लेटफार्म पे हैं। सिर्फ ये लोगों को दिखाने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए लड़ाई झगड़ा एक दूसरे के साथ, मसले मसाइल, ये ज़ुबानी गोलाबारी है। ये कुछ नहीं होना, इससे इन्होंने ना लड़ना है, क्योंकि दोनों जमातों को पता है कि हम एक दूसरे के सहारे पर चल रहे हैं। लेकिन हालात जिस तरफ जा रहे हैं ना, मुझे लगता है कि अब ये हुकूमत जो है ना, इसके पाँव उखड़ रहे हैं। अगर वफाक से कोई हुकूमत के बंदों ने मुज़ामत शुरू की या कोई इख्तलाफात शुरू किए तो फिर मामला और बढ़ेगा। अभी तो दो हुकूमतों के दरमियान चल रहा है ना, पंजाब और सिंध के दरमियान मामला चल रहे हैं। लेकिन ये मुझे लग रहा है कि चिंगारी फेंक दी गई है और ये आहिस्ता आहिस्ता आग भड़केगी, और इस आग में कौन कौन जलता है ये आने वाला वक्त बताएगा। हालात पहले ही ख़राब हैं। और एक ऐसी खबर आपके साथ डिस्कस कर दूं कि 11 अरब डॉलर का फ्रॉड मंजर आम पर आया। नाजरीन, ये 11 अरब डॉलर का फ्रॉड किसने किया है? मौजूदा हुकूमत ने। ये सोशल मीडिया पे इस वक्त भरमार है इस चीज़ की कि जी इन्होंने IMF से ये जो करते हैं ना, इंपोर्ट करते हैं, उस इंपोर्ट में इन्होंने ये चीज़ें छुपाई हैं कि हमने इतना जो है ना वो माल नहीं भेजा, इतना भेजा है। उसमें कोई लेन देन में कोई गड़बड़ ऐसी है कि जो गड़बड़ पकड़ी गई है। अब उससे भी हमारा इमेज ख़राब होगा पूरी दुनिया में। IMF की नज़र में भी हम चोर साबित होंगे और हमारे मुल्क के लिए ये नुकसानदेह बात है, क्योंकि हमने वो निचले लेवल पे जो छोटी छोटी चोरियां की हुई हैं ना, उसके हिसाब से हम चल रहे हैं कि हम बड़ी चोरी भी कर लेंगे तो पकड़े नहीं जाएंगे, लिहाजा वफाकी हुकूमत पकड़ी गई। शर्जील इनाम मेमन साहब कहते हैं जी कि हम पंजाब हुकूमत से उलझना नहीं चाहते, लड़ना नहीं चाहते, हमारे अपने मामलात हैं, आप अपना सूबा चलाएं, हम अपना सूबा चला रहे हैं। आप चेयरमैन बिलावल साहब की वजह से हुकूमत में हैं, आज वो अपना कंधा निकाल लें तो ये आपकी हुकूमत गिर जाएगी। ये सेक्रेटरी जनरल जो चन्न साहब हैं, उनका ये बयान आया कि जी आप हमारी वजह से राज कर रहे हैं। सीधे लफ्ज़ां दसो कि तुसी भी लुट रहे जे, असी भी लुट रहे हैं, दे मार ते 4.5 लुटी जाओ, आराम नाल क्यों रौला पाते जे? जिस दिन फड़े जावांगे उस दिन दोवें फारग हो जाएंगे, हुकूमत गिर जाएगी, नई हुकूमत आ जाएगी। लिहाजा नाज़रीन, ये नूरा कुश्ती का जो है निज़ाम ये तो चलता रहेगा। बहरहाल इस वक्त कैदी नंबर 804 सरे फहरिस्त है, जिसको लोग आज़ाद होता देखना चाहते हैं। तोशा खाना से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट में जितने केसेस चल रहे थे, तमाम में इमरान खान की ज़मानतें हो चुकी हैं। अब एक ऐसा केस चल रहा है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, तोशा खाना 2, यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ एक केस के ऊपर ये रिहाई अटक गई है और ये मामला कटाई में पड़ा हुआ है। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा मसला नाज़रीन ये है कि केस लगेगा तो ज़मानत होगी। इसका मतलब है कि जो मुल्क के मालिक हैं और बाब इख्तियार हैं, वो चाहते नहीं हैं कि अभी इमरान खान की रिहाई हो, अभी इमरान खान को रिहा किया जाए। मुझे लगता है कि अभी उनका ज़हन नहीं बना। लिहाजा मुल्क के लिए ये बात इंतहाई ख़तरनाक है, क्योंकि अवामुन नास में एक लावा पक रहा है नाज़रीन।
जो इंतहाई ख़तरनाक है, क्योंकि अवाम ये कह रही है कि अगर ज़मानतें हो चुकी हैं तो एक ऐसा केस जिसमें पहली सुनवाई पे ज़मानत है, जिस दिन केस लगेगा उसी दिन रिहाई है। लेकिन मुझे ये ख़दशा है नाज़रीन कि इसके बाद कुछ और मुकदमात ना बना दिए जाएं, क्योंकि इमरान खान की रिहाई का मतलब है मौजूदा सेटअप की मौत। तो आप ये देख लें, कभी ये सेटअप चाहेगा कि इमरान खान बाहर आए और हम जेलों में हों या मुल्क से भागना पड़े। इसलिए इंतहाई मुश्किल और ख़तरनाक ये टास्क है कि इमरान खान को रिहा कर दिया जाए। नाज़रीन, कैदी नंबर 804 को कैद तन्हाई में 791 दिन हो चुके हैं। इमरान खान की लाजवाल जद्दोजहद, सब्र, आज़मा, मुज़ाहमत, साल की कैद तन्हाई और 300 झूठे मुकदमात का अहराम मिस्र, ये सब मिलकर इमरान खान को अवाम के साथ कमिटमेंट को ज़रा बराबर मुतासर नहीं कर सके। इमरान खान की जो अवाम के साथ कमिटमेंट है, ना झुकूंगा ना बिकूंगा, ना किसी के आगे कोई रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे छोड़ दो, वो मर्द मुजाहिद ने वैसे ऐसे ही किया, इसमें कोई शक नहीं है। अभी तक नाजरीन ना वो डॉक्टर के पास गया, ना उसने कोई तकलीफ़ का मुजाहरा किया कि जी मैं बीमार हूँ मुझे हॉस्पिटल ले जाएं, जैसे पिछले सारे सियासतदान जो करते थे। आपने देखा होगा एक एक सियासतदान ने 100 ड्रामे किए और इस मर्द मुजाहिद ने आज तक कोई उज़र, कोई एतराज़ किया ही नहीं है कि मैं बड़ा तंग हूँ, मैं बड़ी तकलीफ़ में हूँ। ये होते हैं लीडर। नाज़रीन, हमारी तारीख़ के इनकलाबी कैदियों में से 1960 के अशरे का एक इनकलाबी कैदी मुझे आज याद आ रहा है। शायर मशरक़, शायर अवाम हबीब जालब ने अपनी शरीक हयात से जेल में होने वाली मुलाकात को जिन लफ्ज़ों में बयान किया था, मैं चाहता हूँ आपको वो अल्फाज में बता दूँ, लिख लिए थे ताकि गलती ना हो। वो आज इमरान खान की बुशरा इमरान से बंदी खाने की अदालत में मुलाकात पर भी सादक आते हैं, यानी वो मुमासलत करते हैं अल्फाज जो कैद तन्हाई इमरान खान और उसकी मिसेस बर्दाश्त कर रहे हैं। यकसां है मेरी जान कुफ्स और नशे मन, इंसान की तौकीर यहाँ है ना वहाँ थी, शाहों से जो कुछ रबत ना कायम हुआ, अपना आदत का भी कुछ जबर था, कुछ अपनी ज़ुबान थी। नाज़रीन, मैं शायर तो नहीं, मैं शायराना अंदाज में इसको पढ़ नहीं सका, लेकिन समझने वाले इस बात को डीपली समझेंगे। सयाद ने यूं ही तो कुफ्स में नहीं डाला, मशहूर गुलिस्तान में बहुत मेरी फ़गां थी। इमरान खान को कैद करने वालों से कौम ने पूछना ये था, इमरान खान को कैद करके आपने इंडस्ट्री चला ली या इंटरनेशनल बिजनेस प्लेयर्स और ग्लोबल ब्रांड्स पाकिस्तान छोड़ने पे मजबूर क्यों हो गए हैं? आज बड़ी बड़ी कंपनियां मुल्क पाकिस्तान से अपना सरमाया निकाल रही हैं, लोग मुल्क को छोड़कर जा रहे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ पुर्तगाल जैसे मुल्क में 10,000 ख़ानदान अभी 3 सालों में मूव कर गए हैं। बेशुमार लोग कनाडा में शिफ्ट हो गए हैं। बेशुमार फैमिलियां अरब कंट्रीज़ को भी तरजीह दे रही हैं। ये हम किस तरफ जा रहे हैं? मुल्क में अजीबो गरीब माहौल पैदा कर दिया गया है और बताया ये जा रहा है कि सब अच्छा है, कुछ अच्छा नहीं है। नाज़रीन, इमरान खान के दौर की तरह बार्डर खामोश हो गए, अमन व अमान बहाल हो गया। क्या 26वीं तरमीम से अदलिया आज़ाद हुई? मेरे पास खबर है कि मर्द ने इनकार दर इनकार, हर फैसले से इनकार किया, हर डील से इनकार किया। ये मर्द मुजाहिद आज भी पाबंद सलासल है और इस उम्मीद पे कायम है कि कभी
वो वक़्त आएगा, रिहाई होगी। रिहाई इमरान ख़ान के अपने असूलों पे होगी। नाज़रीन, ये भी बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ़ लोग बारहा दफ़ा इमरान ख़ान के पास भेजे गए, मैं नाम नहीं ले सकता, जिनको डील देकर भेजा गया कि इमरान ख़ान को जाकर समझाएं, इस डील के तहत हम उसको रिहा कर देंगे। लेकिन उस शेर के बच्चे ने हर डील से इनकार किया, हर डील से इनकार किया। लिहाज़ा नाज़रीन, आज का प्रोग्राम इख्तिताम करते हैं इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर आने वाली तमाम मुसीबतें, आफतें, बलाएं टाल दे और पाकिस्तान को अमन का गहवारा बना दे और हमारा मुल्क तरक्की की राहें, तरक्की की मंजिलें तय करे। अपना बहुत सा ख्याल कीजिएगा और अपने इस चैनल का भी। पाकिस्तान जिंदाबाद।